नमस्कार प्रिय बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, मैं नितेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय की जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका जो एक पेपर लगता है एईसी का, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे उसमें भी देखो अलग अलग रहते हैं भाई, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एईसी में जो आपका पेपर चलता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज ये जो पेपर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस में यूनिट वाइज बताऊंगा, फिर कुछ में मिक्स्ड बताऊंगा, चारों यूनिट मिला के। क्वेश्चनों को ध्यान से लिखना, साथ साथ लिखते चलना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा सुनना भाई, क्योंकि आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखो सारे पेपर है ना, आपको जितने पेपर है एकदम फ्री में सारा मैं सिलेबस यही कवर करवा दूंगा। मैं जो क्वेश्चन बताऊं आप उनको गूगल से सर्च करिए, चैट जीपीटी से सर्च करिए, मैं जो बता रहा हूं आप उनको सर्च करिए कहीं से भी। एग्जाम में 100% वही छपेंगे भाई। आपके सिलेबस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्सन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो आपको काम इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप देख सको। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना भाई। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, शेखावाटी विश्वविद्यालय सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को रामबाण उपाय रहने वाला है टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन। अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखिए, वहां से आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम ऑप्शन है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां सर्च करिए झुंझुनू एजुकेशन, तो आपको वहां से भी आप सर्च कर सकते हो। देखो यूनिट वाइज की बात करें तो पहली यूनिट की बात करते हैं हम। सबसे पहले यूनिट वाइज क्वेश्चनों की बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में यही आएंगे 100%। और जो ये एडिशनल पेपर है ना, इनको सीरियस ले लेना थोड़ा। बहुत से बच्चों के बैक चलते हैं पेपर, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं जो क्वेश्चन बताऊं उनको रटते चलना साथ साथ, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी कवर होता चले और आपके एग्जाम भी एकदम सही हो जाए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग रट लेना, साथ साथ लिख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर आए उसका आपको वीडियो मिल जाए। पहला भाई, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र तथा महत्व बताकर पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? वायुमंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल को समझाइए। ये जो घटक है इनको समझाना अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है भाई, आपके एग्जाम में छप सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे वो भी लिख लेंगे भाई साथ साथ। एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग समझ आना, ईएस लिखते समझ आना, क्योंकि पूरे पेपर में बार बार आएगा ये वर्ड है ना। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज ये हो गया एक क्वेश्चन यहां तक बताकर, तथा एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं ऑफ इन्वायरमेंट वो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड रह गया, स्थल मंडल, लिख लेना इधर, स्थल मंडल भी आता है इसमें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहली यूनिट में ना आप तो बस इसी क्वेश्चन को याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन शानदार है। पहली यूनिट में सबसे शानदार क्वेश्चन यही है, आप इस एक क्वेश्चन को ही याद करो।
ठीक है। इसके साथ अगर एक टिप्पणी और पूछेगा ना, वो मैं लिख देता हूं, लेकिन आपको ऐसा कौन सा चैनल बताएगा कि एक ही क्वेश्चन बता रहा है इस यूनिट में से छप सकता है भाई। और जो इसमें टिप्पणी वाला है दूसरा क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं अपन लोग, मान सकते हैं दूसरा, सतत विकास क्या है, इसके महत्व तथा इसकी जो उद्देश्य इंपॉर्टेंस है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दूसरा लिख लो भाई, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं, पहली यूनिट में दो ही क्वेश्चन तैयार करने, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया ना, ये चारों घटक और ये सतत विकास क्या है, तो आपकी यूनिट आराम से क्लियर हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो भाई। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग एक बार ना, मैं जितनी देर में इसको मिटा रहा हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो आएगा आप लोग देख सको और आपको पेपर अच्छा जाए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इनमें यही प्रश्न छपने वाले हैं। जब आप एग्जाम देके आओगे ना, बताना जरूर कि आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है, सारे लोग बताना कमेंट में। यूनिट सेकंड की बात करेंगे। दूसरी यूनिट की बात करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, ये दो इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहे हैं आपको, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना। आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चाहिए, या तो आप नितेश तिवारी झुंझुनू वाले इंस्टाग्राम पे या झुंझुनू एजुकेशन, दोनों पर किसी पर भी मैसेज कर सकते हो। किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस चाहिए, हम उसकी क्लास हम लोग अपलोड कर देंगे। प्यारे बच्चों, यूनिट 2 है, उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, वो है सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन है, 100% छपेगा एग्जाम के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी संरचना तथा कार्य समझाइए। किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र की। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है भाई, छप सकता है, तो इसके आगे 100% लिख लीजिए आप लोग। ये छप सकता है नहीं, छपेगा भाई। इकोसिस्टम आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। दूसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, लिखो इसको, इको सिस्टम लिखो, फटाफट लिखो। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी संरचना बतानी है आप लोगों को। एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थान सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हूं, क्योंकि ते सब्सक्राइब कर लेगा ना, तो थारो जब आगलो पेपर होगो और भी को वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा थागे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगो। और सब्सक्राइब नहीं करेलो होगो तो नोटिफिकेशन थागे ने पूछ जाएगा ना, तो सारा लोग सब्सक्राइब कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है टिप्पणी करें। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा प्रवाह, इनकी परिभाषा टिप्पणी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। लिखो भाई, खाद्य श्रृंखला जिसको अपन बोलते हैं फूड चेन, खाद्य जाल जिसको अपन बोलते हैं फूड वेब, ऊर्जा प्रवाह जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी फ्लो। पहली टिप्पणी तो इस पे हो गई, ठीक है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग इसको। दूसरा है टिप्पणी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। ये भाई 2 क्वेश्चन
इस यूनिट में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, पिछले में भी एक था, एक के अलावा जोड़े 2 क्वेश्चन बताए दोनों यूनिट में, ढंग से पढ़ लेना। एक बार मैं यूनिट वाइज बता रहा हूं, फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो उनको भी आप लोगों को तैयार करना है। लिखो फटाफट। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे वैसे ही इनको तैयार करना है। आप लोग अपना दिमाग लगाते हो ना कि सर साइड में हटे, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। चाहे 2x स्पीड में देख लो, यही 20-22 मिनट का वीडियो 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन देखना वीडियो पूरा है, क्योंकि मैं जो समझाना चाह रहा हूं किस प्रकार से पेपर आएगा, बच्चों ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत से बच्चों की बैग चलता है पेपर। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका एक झटके में पेपर क्लियर हो जाए। अच्छे से तैयारी करना, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे साथ साथ आप लोग उसका पढ़ते चलना, क्वेश्चन आंसर आप देखोगे, ठीक है। यूनिट 3 है प्यारे बच्चों, यूनिट 3, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या है, वर्णन करो। ऊर्जा संसाधन क्या है, वर्णन करो। एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, नवीकरण, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, ये भी लिख लो भाई। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लिखो भाई, जो संसाधन है कौन से, ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से, वो आपको इसमें देखना है। लिख लो फटाफट एक बार। साथियों, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको भाई माइंड में सेट करना है। आप लोग पता क्या सोचते हो कि यार यूट्यूब पे क्या ही सही बताते होंगे, मैं गारंटी देता हूं यही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। पहला पेपर होगा शायद इसी का, तो देखना आप एग्जाम देने जाओ तो यही एग्जाम में छपेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। फिर आप आगे कहोगे सर हमने क्लास नहीं देखी थी। मैं कह रहा हूं सभी बच्चों को शेयर करो, अरे फ्री में मिल रहा है आपको कंटेंट, तो आप लोग पढ़ो ना उसको। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा वनों की कटाई, वनों की कटाई के कारण एवं जल संसाधनों का अतिदोहन करने से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। वर्णन कर लिखो भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिखो, इंग्लिश में बताते हैं। लिखो फटाफट, है ना। डिस्कस डिफॉरेस्टेशन एंड ऑन, एक मिनट, इसमें डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखो अगर राइटिंग थोड़ी समझ में ना आवे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो समझ में आ रही, लेकिन मैं बोल रहा हूं मत, हम सुन रहे हैं ना, तो भी लिखता रहो रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सीधी सी बात यही है। देखो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार समझोगे कि अगर पेड़ पौधे काटते हैं, वन काटते हैं, तो उससे और जो पानी है उसका अति दोहन करते हैं, ज्यादा दोहन करते हैं, तो उससे उत्पन्न समस्याएं क्या है वो इस क्वेश्चन में बताना, ठीक है। यूनिट 3 में भाई ये 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं दो क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, उनको भी ढंग से पढ़ लेना, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इनको रट लेना, आपके माइंड में सेट कर लेना भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं
कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों ये, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं अपन लोग एक बार, उसकी बात करते हैं। यूनिट नंबर 4, इसके बाद में यूनिट 4 कंप्लीट होने के बाद में जो क्वेश्चन बताऊं ना, उनको भी आप लोग माइंड में सेट कर लेना भाई, वो भी आएंगे, क्योंकि अभी तो मैं 2-2 बताते आ रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, इसके स्तर बताइए। जैव विविधता के विभिन्न जो स्तर हैं वो क्या समझना, ठीक है। भारत में एक साथ ही आएगा क्वेश्चन, ये भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता और भारत में जैव विविधता और जैव भौगोलिक क्षेत्र बताइए। लिख लो भाई, जैव विविधता से कंफर्म क्वेश्चन छपेगा यहां से, 100% आएगा परीक्षा में, और जिसके आगे मैंने 100% लिख दिया वो तो आएगा ही, ठीक है। इसमें सीधा से लिखो ना, यहां पे बायोडायवर्सिटी क्या है, सीधा लिखना बायोडायवर्सिटी क्या है, लिखो इसको फटाफट। बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके लेवल्स क्या है, स्तर को अपन लेवल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में समझ लेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी एट इट्स लेवल, इसके लेवल क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन, ये यहां से स्टार्ट है, एक्सप्लेन बायोडायवर्सिटी इन इंडिया एंड बायोजियोग्राफिकल जोन्स। देखो भाई, भारत में जैव विविधता तथा जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या है, भारत में बायोडायवर्सिटी एंड बायोजियोग्राफिकल जो जोन्स हैं, क्षेत्र हैं, वो क्या है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से यहां से बन गया। मैंने हर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन बताए हैं, इस यूनिट का भी दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे साथ साथ। ज्यादा क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहा ना मैं, 2-2 क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है। जैव विविधता के लिए खतरे कौन कौन से हैं, जैव विविधता के लिए खतरे कौन कौन से हैं, जैव विविधता संरक्षण के उपाय बताइए। एक्सप्लेन, एक मिनट, व्हाट आर दी मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये प्यारे बच्चों मैंने 2-2 क्वेश्चन तो आपको प्रत्येक यूनिट से बता दिए हैं। अब इनके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जो मिक्स्ड हैं, 4 यूनिटों के मिक्स हैं, वो क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन 2-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनको आप रामबाण उपाय समझना भाई, ये आप लोगों के रामबाण उपाय रहने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो बताए नहीं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन छाट के दे रहा हूं आपके, आप सामने रख रहे हैं, बोलो बिल्ली के सामने दूध रख दो, वो हरकत है
कि था ना क्रीम क्रीम छाड़ के दे रहा हूं, ये थे याद कर लो। अब याद कितना करो बस थारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये क्वेश्चन थारी एग्जाम में छपेगा छपेगा छपेगा, विश्वास करियो जूनियर एजुकेशन पर एग्जाम में सेम छपेगा, और रट लीजियो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब जो कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। दो तो मैंने बता दी प्रत्येक यूनिट में, अरे ज्यादा बताया नहीं आपको, प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चन तो बहुत कम है भाई, आप लोग तैयार करो इनको, ठीक है। अब कुछ अदर क्वेश्चन है, अन्य क्वेश्चन उनकी बात करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। साथ साथ लिखते चलना आप लोग। अन्य जो क्वेश्चन है उनके अपन बात करते हैं। पहला है निबंध, लिखो किन पे, वायु तथा जल प्रदूषण। बचपन में खूब लिखा है भाई, बचपन में खूब लिखा है, कर सकते हो, वायु तथा जल प्रदूषण, ठीक है। ये निबंध आएगा मोस्ट, वायु तथा जल में से एक पूछेगा, ठीक है। दूसरा है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिख लेना इसको, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव लिख लो एक बार इसको। अगला है UNEP छपेगा, छपेगा, जिसको अपन बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। ये क्या है ऐसे पूछेगा, UNEP क्या है, इस पे एक निबंध लिखो। ये कुछ बिंदु आप लोग लिखिए, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव एंड जो UNEP क्या है, ठीक है। एक यहां पे टिप्पणी पूछेगा आपसे, छोटा क्वेश्चन, टिप्पणी का मतलब छोटा। ठोस अपशिष्ट क्या है, सेकंड टिप्पणी पूछेगा, वो कहां से पूछेगा, जो प्राकृतिक संसाधन क्या है प्यारे बच्चों, यहां से पूछ सकता है, ठीक है। लिखो इसको, लिख लीजिए आप लोग। लिखो भाई। और लास्ट है राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, वन नीति। एंड जो पारिस्थितिकी बताया था आपको, पारिस्थितिकी का पिरामिड क्या है, पिरामिड एंड स्तूप। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ना, आप लोग इनको तैयार करो भाई, एग्जाम में 100% छपने वाले। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव, UNEP क्या है, निबंध किस पे, वायु जल, और अगर ज्यादा आपको पढ़ना चाहो तो इसके साथ एक ऐड कर सकते हो ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण भी उससे पर्यावरण प्रभावित होता है, वो ऐड कर सकते हो। UNEP आप ढंग से पढ़ लेना, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ लोगे। इधर ठोस अपशिष्ट प्राकृतिक संसाधन पे टिप्पणी मैंने बताई है। एंड राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति क्या थी, ये भी भाई मोस्ट है, नीतियां पूछ रहे हैं बार बार। और पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है, स्तूप है, वो क्या है। तो पहले बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए इनको आप मोस्टली तैयार कर लेना, ठीक है। इनके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। तो एक बार फिर से आप लोग अपने जो भी साथी हैं उन तक शेयर कर दीजिए। आप भाई बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो मिस हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और आप भाई वीडियो को लाइक कर दें सारे लोग, थे जितना लाइक करेगा तो मैंने भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि सारा बच्चा लाइक कर रहे हैं। तो फटाफट सारा वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लियो और सारा बच्चा तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।